Hello friends, welcome to our YouTube channel Vind Coaching Classes. I am Ajit Kumar Namdev. Today I will teach you in this video of class 10th, chapter 1st, subject math. Chapter name is real numbers. Okay. So firstly we introduce of this chapter which name is रियल नंबर्स. ओके, तो फर्स्टली हम ये पढ़ेंगे कि ये जो हमारा रियल नंबर्स है वो है क्या, व्हाट इज़ रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स होता क्या है, इसको हम लोग हिंदी में ना वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं. तो रियल नंबर्स होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में बता दे रहा हूँ. तो रियल नंबर्स क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स. यानी एक ऐसा सेट जिसमें आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों क्या होते हैं, सेट के फॉर्म, यानी दोनों ही उसमें क्या रहते हैं, सेट रहते हैं या प्रेजेंट रहते हैं. उस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में तो बता ही चुका हूँ. आइए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता हूँ रेशनल और इरेशनल नंबर्स. रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है. तो रेशनल और इरेशनल क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेशनल नंबर. इनको ना हम लोग परिमेय संख्याएं बोलते हैं. ये रेशनल नंबर क्या है, विच नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू. मीन्स ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपन क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं. ठीक है. और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो इसमें क्यू है यानी डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. Which numbers can be written in the form of P and Q does not equal to 0 and P and Q are integers. Okay. Next, irrational numbers. What is an irrational number? Irrational number which numbers can not be written in the form of P upon Q. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P upon Q के फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा किसके बारे में, हमारे चैप्टर के बारे में. तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम अगले मतलब कि हमारा जो पहला एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम और जानकारी आपको देंगे. तो चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज में. ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1. तो एक्सरसाइज 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ. आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके आपको एचसीएफ फाइंड करना है. तो ये हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड में लिखा है. ठीक है. तो आइए शुरुआत करते हैं. हमारा पहले क्वेश्चन का पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न 135 दिया हुआ है और क्या दिया आपको 225, यानी 225 और 135. आपको इन दोनों का क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है. तो अभी तक आप जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते थे तो सेम वही तरीका है, बस इसमें एक अलग ही मेथड कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया गया कि इसको हम जो इसके मतलब कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो डिवीज़न मेथड के द्वारा फाइंड करेंगे. और डिवीज़न मेथड के द्वारा आपको पता होगा कि डिवीज़न मेथड में जब आप कोई भी डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर जैसे मान लीजिए कि हमने 2 को और 15 को डिवाइड किया कभी, तो आप क्या देखते थे कि 2 से 1 जब 14 होता था, रिमाइंडर 1 बचता था. ठीक है. तो इसको कैसे हम करते थे कि अगर हमें 15 लाना होता तो क्या करते हैं, 2 को 7 से इंटू करते थे, 1 को ऐड करते थे. तो हमारे यूक्लिड जो मैथमेटिशियन उन्होंने भी इसी मेथड का यूज़ करके इसे क्या किया है, सॉल्व किया है. और इसके माध्यम से क्या निकाला है उन्होंने निकाला एचसीएफ. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. तो देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ सवाल बताऊंगा, 3 सवाल हैं इस पूरे प्रश्न में. इस वाले प्रश्न में आपको कुछ सवालों को अपने से हल करना है, मैं आपको कुछ सवाल बता दे रहा हूँ सॉल्व करके. ठीक है. तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है. तो हमने क्या देखा कि 135 इज स्मॉलेस्ट. ठीक है ना, ये स्मॉलर देन 225, यानी आपका 225 जो है 135 से छोटा है. ठीक है, सॉरी 225 135 से बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, 135 को तो हम इससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 225 को 135 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो कितनी बार आप इसके टेबल को पढ़ोगे, आप इसकी टेबल रीड करेंगे 1 टाइम्स और रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, रिमाइंडर बनेगा 90.
अब क्या करना है, अब आपको 135 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 90 से। अब आप 90 की टेबल 1 बार रीड करते हैं, 1 टाइम्स रीड करते हैं, तो आपको कितना रिमाइंडर आता है, 45। अब आप क्या करेंगे, अब 90 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 45 से, तो 45 2 ज़ा 90 और रिमाइंडर में क्या हो गया, 0। तो आपने देखा कि जब हमने 45 से इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0, और रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स हमारा ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं SCF लिख देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास नंबर है 135 और 225 हमको दिया गया है, इसका रिमाइंडर कितना है, मतलब इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, SCF। तो जिससे ये पूरा तरह से यानी कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ है, वही हमारा क्या होता है, SCF होता है। यानी 45 से ये लास्ट में 45 से क्या हो गया, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी हमारा जो SCF है वो हो जाएगा 45। तो ये था हमारा आंसर। यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हम कैसे SCF फाइंड करेंगे, ये था सबसे सरल तरीका। और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन आपको आसान तरीका यही है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह के एक क्वेश्चन और है, आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें भी आपको कुछ ऐसे लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 196 दिया है और आपको दिया है 38,220। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी आपको वही देखना है कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। आपको 38,220 जो है ये बिगर है किससे, 196, यानी हमको इसको जो है डिवाइड करना है किससे, 196 से। ठीक है, तो 196 की टेबल अगर आप 195 टाइम्स क्या करते हैं, रीड करते हैं, तो कितना आ जाता है, डायरेक्टली आ जाता है 38,220, यानी 195 टाइम्स। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आपके पास कितना आता है, 0 आता है। यानी आप अगर यहाँ पे SCF देंगे तो क्या आएगा, SCF आएगा 196 और 38,220 का SCF आ जाएगा 195। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह आप क्या करें, यूक्लिड डिवीजन लें में एक क्वेश्चन और है, तो आप उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम्स आएगी तो आप हमारे चैनल पर क्या कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा, ठीक है, हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में, हमारा सेकेंड क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता था कि हमें शो करना है कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होता है, पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होता है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म में होता है। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ओके, यानी जो आपका पॉजिटिव ओड इंटीजर होता है वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है ना, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका सलूशन हम शुरुआत करेंगे सॉल्व से। तो सॉल्व कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे, देखिए इसका क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, और एक चीज़, अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए, कि जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, चूँकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको इसकी नोट्स भी चाहिए कि सर ने कैसे सॉल्व किया है वो हमको चाहिए, शायद हमारी आपको जो लैंग्वेज सरल अगर समझ में आती हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको नोट्स वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट माना ए, ये हमारा क्या है, ए हमने एक इंटीजर लिया हुआ है ना, ये हम ये मानते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर। ओके, तो हम ए को क्या मानते हैं, एक पॉजिटिव ओड इंटीजर मानते हैं, और ए की जो वैल्यू होती है वो होती है BQ+R। ये कहाँ से, ये आया यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ओके, तो अब क्या करना है, अब हमको b की वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए, r। तो हम सपोज करते हैं कि जो हमारा b है वो कितना है, 6 है, और r जो होता है ना, r की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल होती है, और b से क्या होती है, लेस देन होती है। इट मीन्स जो आपकी r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, r की वैल्यू आएगी 0, 1, 2,
3 4 5। ठीक है, ये क्यों आए? क्योंकि आप देख रहे हैं बी आपने क्या लिया, बी आपने 6 लिया है, यानी आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 6 रख देंगे। तो आपको 6 जब रखेंगे तो आपको आर की वैल्यू ये मिलेगी। तो चलिए आगे देखिए, अब आपको आर की वैल्यू ये मिल गई, ये आपको ए की वैल्यू मिली, ये बी की वैल्यू मिली, ये आर की वैल्यू मिली। तो आप क्या करेंगे, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में बी की और आर की वैल्यू को क्या कर देंगे, आप पुट कर देंगे। तो जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो पुट करने पर आप क्या पाते हैं, पुट करने पर आपको मिलता है, एक बार ए आपको मिलता है 6q। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप 6q प्लस ये जैसे 6q किया और प्लस आर के स्थान पे 0 करेंगे तो सिर्फ आपको मिलेगा 6q। एक आपको मिलेगा 6q प्लस 1, एक आपको मिलेगा 6q प्लस 2, एक आपको मिलेगा 6q प्लस 3, एक आपको मिलेगा 6q प्लस 4, एक मिलेगा आपको 6q प्लस 5। हमें सिर्फ इन तीनों को देखना है कि ये तीनों पॉजिटिव ओड इंटीजर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओड इंटीजर के बारे में जानकारी दे दूँ। ओड इंटीजर होते क्या हैं, तो ऐसे इंटीजर्स जिनको आप क्या करें, डिविजिबल करें, या कम्प्लीटली जो डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर। यानी ऐसे इंटीजर जो कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचे, जैसे 1 2 3 कुछ भी बच जाए तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, उसे बोल देते हैं ऑड। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि ये ऑड इंटीजर है कि नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इनको हम कुछ करते हैं, कैसे सॉल्व करना है हमें। जैसे क्या लिखा है 6q प्लस 1। आप बताइए 6q प्लस 1 को अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट करें तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3q और प्लस 1। और अगर हम 3q को कुछ मानते हैं, अगर कुछ सपोज करें, सपोज m इज इक्वल टू 3q, हम इसको क्या मान लिए, सपोज m इज इक्वल टू 3q। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2m प्लस 1। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये 2 से तो डिवाइड हो रही है, लेकिन रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 1। यानी आपको क्या पता चला, अभी मैंने ओड के बारे में बताया, ओड इंटीजर के बारे में बताया, ऐसे इंटीजर जो डिविजिबल तो हो जाएं, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या करें, रिमाइंडर बच जाए, यानी डिविजिबल हो और लास्ट में रिमाइंडर हो जाए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ओड। तो आपने क्या देखा कि ये आपका क्या कहलाए, एक ऑड इंटीजर कहलाए, यानी इट इज आ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसी तरह हम दूसरे वाले को देखते हैं, जैसे 6q प्लस 1। अब 6q प्लस 3 को देखिए, 6q प्लस 3 आप इसे लिखेंगे 2 इंटू 3q, और 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1। अब आप यहाँ पर इन दोनों में से एक काम कर लीजिए, 2 को कॉमन करिए, 2 को कॉमन कीजिए और आपको मिलेगा 3q प्लस 1 और साथ में मिला प्लस 1। हम सपोज करते हैं कि आपका जो m1 है वो कितना हो गया, 3q प्लस 1। तो जब आपने इसे सपोज कर दिया, मान लिया कि ये इसकी वैल्यू क्या है, m1 के इक्वल है, तो आपको मिलेगा 2m1 प्लस 1। आपने देखा फिर ये इसी तरह आपको मिला, फिर से वही कंडीशन। इसी तरह हम क्या करेंगे, 6q प्लस, जो हमारा 6q प्लस क्या है, 5, इसको देखिए 6q प्लस 5, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 4 प्लस 1। यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3q प्लस 4 प्लस 1। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों से 2 को कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन होगा तो 3q प्लस 2 आएगा और प्लस 1। यहाँ से भी आप इसको क्या सपोज कर दीजिए, m2। ठीक है, और जब आप इसे m2 सपोज करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2m2 प्लस 1। ठीक है, ये भी आपको उसी तरह मिला। तो आपने क्या देखा कि ये जो हमारा 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है, ये तीनों आपके पॉजिटिव ओड इंटीजर हो गए। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में आप लिख देंगे देन बी कैन से दैट, और जो आपका क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे देन वी कैन से दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए सुनते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड।
द टू ग्रुप आर टू मार्च इज द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ओके, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा बोर्ड पे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या मिला। क्वेश्चन में हमको मिला कि जो हमारे 616 मेंबर थे, ठीक है ना, किसमें मार्च में, वो एक आर्मी बैंड के साथ क्या कर रहे हैं, जिसमें 32 मेंबर, यानी हमारे 616 मेंबर भी हैं, साथ में 32 मेंबर्स हैं जो कि आर्मी बैंड में हैं, वो सभी क्या कर रहे हैं कि मार्च कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है, कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास 616 मेंबर्स हैं और साथ में बैंड में भी कितने हैं, 32। अब हमें क्या करना है कि इसमें ये पता करना है कि कितने इसके कॉलम बनेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम में मतलब इसमें बैंड का कॉलम निकालना है, यानी इस पूरे मेंबर्स का, यानी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक चीज़ और आपको याद, हम कैसे पता कर ले कि हमको एचसीएफ में हमको यहाँ पे एचसीएफ ही निकालना है इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हमसे चूंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि दोनों में बिगेस्ट कौन है। तो हमने देखा कि 616 इज़ द बिगेस्ट देन 32। तो हम क्या करेंगे, 616 को हम क्या करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे। तो 32 की हम टेबल रीड करते हैं, 32 को जो हम 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके क्या आता है, 608 आता है, और 8 क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। 8 क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 32 को किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से। तो हमें कितनी बार, 4 टाइम्स टेबल रीड करनी है, और ये कितना आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। यानी जो हमारा एचसीएफ आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, 616 का और जो हमारा 32 है, उस दोनों का जो एचसीएफ आए वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी 8 कॉलम टोटली क्या होंगे, क्रिएट होंगे, किसमें, इस पूरे बैंड के साथ में, और जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के साथ में। तो आप चाहें तो इसको आप, अगर आपको इसका आंसर हमें फाइंड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर देंगे या हमें कांटेक्ट कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आप फोर्थ क्वेश्चन है, यूज़ यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। यानी हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को क्या करना है, यूज़ करना है। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करके हमें ये बताना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका जो स्क्वायर होता है, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, या तो वो 3m के फॉर्म में होता है या तो वो 3m+1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज ही करें, तो हम क्या करेंगे, लेट ए, हम क्या मानते हैं, ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और ए की जो वैल्यू होती है वो होती है BQ+R। और जहाँ b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 3, और जो आपको r है, r जो है ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 0 है, और लेस देन इक्वल क्या है, b मतलब यहाँ पे आपको b के यहाँ पे 3 लेना है। तो आपको r की वैल्यू क्या मिली, r की वैल्यू मिलती है 0, 1, 2, ठीक है। तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी एक बार 3q, एक बार मिलेगा 3q+1, और एक बार आपको क्या मिल जाएगा, 3q+2। तो हमको मिला। हम क्या करते हैं, जैसे हमको ये 3q मिला है, हम इस 3q को लेंगे, और चूँकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा था कि जो स्क्वायर होता है वो इन फॉर्म में होता है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इनका एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार इसका, एक बार इसका। चूँकि हमें 2 ही लेना है तो हम 2 ही क्या करेंगे, स्क्वायर लेते हैं। तो एक बार हम 3q का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9q का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 × 3q का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप एक काम करें, इसको कुछ सपोज कर लेते हैं हम कि जो m की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3q²। तो आपको ये मिल जाएगा 3m। तो देखा हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया तो हमें ये मिला ना। इसी तरह आप एक काम और करिए, ये 3q+1 लीजिए, जैसे आपने इसको किया है इसको भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करें तो आपको क्या मिलेगा, ये चला जाएगा आपका a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो आपको क्या मिलेगा, a² + 2ab, यानी 2 × 3q
इंटू 1 और प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 1, और आपको ये मिलेगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। आप एक काम करिए, इन दोनों को लीजिए और यहाँ से 3 कॉमन करिए। 3 कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और लास्ट में आपके 1 हो गया। फिर से आप क्या कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपका जो है m1 इक्वल टू क्या ले लिया आपने, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, तो आपको मिलता है 3m1 प्लस 1। तो ये देखिए, तो हमने क्या देखा, हमने एक बार इसका भी स्क्वायर कर दिया, इस मतलब इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, और हमें 3m के फॉर्म में और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हमें क्या मिले, 2 इंटीजर मिले। यानी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m के फॉर्म का हो सकता है या तो वो 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन एंड होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, तो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमें ये शो करना है कि अगर आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो उसका जो क्यूब होता है, ठीक है, उसका जो क्यूब है वो या तो 9m के फॉर्म में रहेगा या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा या 9m प्लस 8 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमें कहाँ करते हैं इसको भी, जैसे अभी तक हमने पिछले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट माना ए हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसका वैल्यू जो है वो कितना है, बी क्यू प्लस आर। ये कहाँ से आया है, ये आया है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। और जो बी की वैल्यू है वो कितनी हम ले रहे हैं, 3, और जो आर की वैल्यू है वो कितना है, ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन बी। मीन्स बी आपका कितना है, बी है आपका 3, यानी जो आपको आर की वैल्यू मिलेगी या तो 0 या तो 1 या तो 2। कहाँ से, ये हमको यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें ए की वैल्यू एक बार मिलेगी 3q, एक बार मिलेगा 3q प्लस 1, एक बार मिलेगा 3q प्लस 2। हम इसे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में क्या देखा कि इनका हमें क्यूब करना है, तो क्यूब करेंगे 3q का क्यूब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 27 का क्यूब। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 9 इंटू 3q की पावर 3, और हम इसे m, इतनी वैल्यू को अगर हम m सपोज कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 9m। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हमने यानी हमने इसको 3q को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक बार इस वाले को भी इस फॉर्म में, इस वाले को इस फॉर्म में, चलिए उसको भी करते हैं। 3q प्लस 1 को भी चेंज किया जाए, क्यूब करते हैं। तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर, और b यानी आपका क्या हो गया 1, प्लस 3a b स्क्वायर और प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब, यानी आपको मिलेगा 27q की पावर 3 प्लस 3 और 3q का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 27q का स्क्वायर, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 9q। ओके, कितना आएगा, 9q, और ये आपको मिलेगा 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों से 9 कॉमन करेंगे, तो 9 कॉमन करेंगे यानी इन तीनों से, तो हमें मिलेगा 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q, और प्लस क्या मिल जाएगा आपको 1। ठीक है, हम एक काम करेंगे, सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे, सपोज करेंगे तो जो m की वैल्यू है वो कितनी है, इस पूरी वैल्यू को हम m ले लेंगे, यानी 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सॉरी यहाँ पे आपका जब 9 कॉमा करेंगे यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, m, तो आपको क्या मिल जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए हमारा
दूसरा भी हमने इसे प्रूव कर दिया। इसी तरह हम क्या करेंगे 3q + 2 को ये प्रूव करना है। तो आप एक काम करेंगे 3q + 2 का भी क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा 27। q की पावर क्या मिल जाएगा आपको, q की पावर आपको मिलेगा 3, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे वही 3a² करेंगे। जब 3a² करेंगे तो 3 × 3q का स्क्वायर होल स्क्वायर और b यानी आपको क्या मिला यहाँ पे 2। फिर प्लस करेंगे 3 × 3q और इंटू में क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे 2 का क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 27q की पावर 3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 54 और क्या मिलेगा q का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 36q और प्लस क्या मिल जाएगा आपको 8। फिर से वही इन तीनों से हम 9 को क्या कर लेंगे कॉमन, तो आपको मिलेगा 3q की पावर 3, ठीक है, 6q स्क्वायर और प्लस क्या मिलेगा 4q और प्लस क्या रहेगा 8। हम इसको पुनः क्या सपोज करते हैं m, यानी आप m क्या ले लेंगे 3q की पावर 3 प्लस 6q और प्लस 4q, ठीक है। तो हमने इसको m लिया तो हमें क्या मिला, हमें मिल जाता है 9m + 8। तो ये देखा हमने क्या कर दिया, तीनों को हमने पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में, एक 9m, एक आपका 9m + 1 और एक आपका क्या हो गया 9m + 8। तो इस तरह आपने क्या किया कि प्रूव कर दिया कि ये तीनों जो ऑड इंटीजर होते हैं उनका जो क्यूब होता है वो 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।